प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बताएंगे एक बार, क्या मेरी आवाज आ रही है? यूपी जीके के साथ आपका संबंध अच्छे होते जा रहे होंगे। धीरे धीरे हम एक एक चीज को पढ़ेंगे और बहुत शानदार तरीके से पूरी यूपी जीके का सिलेबस आपके साथ हम कवर करेंगे। तो एक बार जल्दी से जुड़ेंगे और सेशन को एक बार सभी प्यारे साथी लाइक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सभी के पास तक ये क्लास पहुंच पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास बहुत मेहनत और बहुत शानदार कंटेंट के साथ आपको मिलने वाली है और बहुत मजा आने वाला है। आज के सेशन में हम उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क जो भी है, अभ्यारण्य और पक्षी विहार, साथ के साथ टाइगर रिजर्व और प्यारे बच्चों आपके जो आर्द्र भूमि स्थल हैं उन सभी को कवर करेंगे। ठीक है भाई, तो आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है। एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क मतलब नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार, बर्ड सेंचुरी। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि हमारे जो जंगल हैं, जंगलों में ही वन्यजीव रहते हैं। तो वनों के अंदर ही कौन रहते हैं? वन्यजीव। वन्यजीव का मतलब है वन में रहने वाले जीव जंतु। ठीक है भाई, देखो वनों को संरक्षित करने के लिए कानून बना था, वन संरक्षण अधिनियम। अब पेपर में ये भी पूछ लेता है, तो बेटा वन संरक्षण अधिनियम कब बना? वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण के लिए वनों को प्रोटेक्ट, यानी कि वन जो काटे जा रहे हैं बड़े स्केल पर, तो उसके लिए वन संरक्षण अधिनियम बना था 1980 में। इससे पहले वन में रहने वाले जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाया गया, जिसे हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा कानून बेटा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बना था। ठीक है जी, कोई बात इस दिक्कत हो किसी चीज में तो पूछ सकते हैं आप। वैसे दिक्कत कोई होगी नहीं, एक एक चीज को हम अच्छे से लेकर चलेंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। YouTube की फ्री इंग्लिश क्लास का PDF नहीं मिलता। सतेंद्र मिल जाएगा, मैं एक बार बोल दूंगा टीम को, अगर नहीं मिलता है तो उसका मिलवा देंगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था कब बेटा? 1972 में, 1972 में। ये वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाता है और देश के अंदर प्यारे बच्चों आपके राष्ट्रीय पार्क, यानी कि नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की स्थापना की अनुमति देता है। ठीक है भाई, अभ्यारण्य की स्थापना की अनुमति देता है। तो याद रखिएगा 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। इसी के तहत प्यारे बच्चों भारत में नेशनल पार्क, पक्षी विहार, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी चीजें स्थापित की गई हैं। बातें क्लियर? कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है भाई, यूपी जीके आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम उतनी गहराई में एक एक चीज को लेकर चलेंगे, बिल्कुल दिक्कत ना लें किसी भी प्रकार की आप। ठीक है जी, तो ये प्यारे बच्चों वन संरक्षण अधिनियम, वनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मेरे दो प्रश्नों का जवाब दें। प्यारे बच्चों विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से, विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है हर साल 3 मार्च को। कब मनाया जाता है बेटा? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बहुत शानदार। मोहम्मद जीसान जी गलत बता रहे हो। विश्व वानिकी दिवस, विश्व वन दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस जो है वो प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक समझ में आ गया। वन्यजीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क किस लिए बने हैं? यानी कि वन्य जीवों को प्रोटेक्ट करने के लिए। भाई वन्य जीव कहां रहते हैं? वन में रहने वाले जानवर जंगलों में ही तो रहते हैं, और अगर जंगलों को काट दिया जाएगा तो उनका आवास नष्ट हो जाएगा, इससे कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, तो दिक्कत आ सकती है। इसीलिए प्यारे बच्चों हमारी सरकार ही प्यारे बच्चों वनों को काटती हैं खनन के लिए। ठीक है भाई, शहरीकरण के लिए, सब सरकार की मर्जी से ही होता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो ये वाला मामला रहता है। अब अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों यहां आपसे, हमारे देश में नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं। हमारे देश का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट था, आप जानते हैं।
ये 1936 में बना, जिम कॉर्बेट। लेकिन हम देश के नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने उत्तर प्रदेश के, अपने प्रदेश के नेशनल पार्कों को पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं हमारे राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर, प्यारे बच्चों अगर मैं राष्ट्रीय पार्क की बात करूं तो अकेला राष्ट्रीय पार्क है। मतलब कौन सा? एकमात्र नेशनल पार्क, इसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। तो हमारे उत्तर प्रदेश में केवल एक नेशनल पार्क है, और नेशनल पार्क नहीं है, अभ्यारण्य कई सारे हैं। ठीक है जी। प्यारे बच्चों, ये कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के अंदर स्थित है, लखीमपुर खीरी। ये विशेष बात क्या है कि ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है जिसे दर्जा दिया गया है। प्यारे बच्चों, पहले ये नेशनल पार्क नहीं था। देखो, कोई भी पहले शुरू में वन्यजीव अभ्यारण्य होता है ना, तो वन्यजीव अभ्यारण्य में मतलब कह लो कि कंडीशन या फिर रूल ज्यादा नहीं होते। मतलब वन्यजीव अभ्यारण्य में आप पशु वसु चरा सकते हैं, ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होते। किसी वन्यजीव अभ्यारण्य को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जा सकता है। नेशनल पार्क प्यारे बच्चों जानवरों के लिए अधिक सुरक्षित माना जाता है। वहां मानवीय गतिविधि जैसे पशु चराना, लकड़ी काटना, इन सभी चीजों की परमिशन नहीं होती है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य भी जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए है, नेशनल पार्क भी जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए है। लेकिन ज्यादा प्रोटेक्टिव कौन सा है? ज्यादा प्रोटेक्टिव नेशनल पार्क माने जाते हैं। ठीक है भाई। तो स्टार्टिंग में जब ये बना था तो ये एक प्यारे बच्चों पशु विहार मतलब अभ्यारण्य था। तो इसकी स्थापना जो हुई थी ना, ये 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में इसे स्थापित किया गया। बाद में 1977 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। किस कानून के आधार पर? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। ठीक है भाई। बिल्कुल, लेह लद्दाख से संतोष जी, बिल्कुल स्वागत है संतोष जी। बात ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं पूछूं आपसे मेरे बच्चों कि राष्ट्रीय जो हमारा दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, ये किन जानवरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो कौन से जानवर यहां देखने को मिलते हैं? तो भैया जी, यहां पर बंगाल टाइगर, एक तो बाघ के लिए, और यहां गेंडे भी मिलते हैं, एक सींग का गेंडा। तो गेंडा और बाघ का संरक्षण यहां पर मुख्य रूप से होता है। ठीक है भाई। तो गेंडा और बाघ, इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। तो दुधवा नेशनल पार्क को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? बताओ। देखो, कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर नेशनल पार्क जहां टाइगर पाए जाते हैं उसे फिर टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दिया जाता है। ठीक है भाई। तो इसे बाद में, क्योंकि यहां टाइगर है तो बाघ का भी संरक्षण होता है, तो प्यारे बच्चों इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? ठीक है भाई, टाइगर रिजर्व तो 1987 में, 1987 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला, क्योंकि यहां बाघों का भी संरक्षण होता है। ठीक है भाई। बिल्कुल, आपस में बात ना करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। बहुत बढ़िया। तो बातें क्लियर हुई मेरे बच्चों। एक चीज और यहां पर जो मैं आपको बता दूं। ठीक है सर। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? यूपी में टाइगर रिजर्व जहां बाघ पाए जाते हैं, जिन्हें बाघ रिजर्व घोषित किया गया, उनकी संख्या 4 है। तो यूपी के अंदर 4 टाइगर रिजर्व हैं। तो मान लो ये कोई नेशनल पार्क है या फिर ये कोई वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये क्षेत्र है पूरा जंगल का इलाका। अगर हमें लग रहा है कि भाई इस वाले में टाइगर की संख्या ठीक ठाक है, तो इसको हमने टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। यहां टाइगर को संरक्षण प्रदान कर दिया कि टाइगर की संख्या कम ना हो, इसलिए। ठीक है भाई। पढ़ाएंगे, टाइगर रिजर्व भी पढ़ाएंगे, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। एक एक टॉपिक को एकदम क्रिस्टल क्लियर करके चलेंगे सारे अपडेट के साथ। अब देखो, वन्यजीव अभ्यारण्य जो होते हैं ये भी एक जंगल का इलाका ही है, जहां पर वन में रहने वाले जानवरों को और वनों को प्रोटेक्ट किया जाता है, संरक्षित, की उनकी वनों की कटाई ना हो, जानवरों का उस क्षेत्र में जो रहते हैं कोई शिकार ना करे। इसके लिए प्यारे बच्चों, वन्यजीव अभ्यारण्य नाम से ही वन में रहने वाले जीवों के प्रोटेक्शन के लिए एक जंगल, एक जगह, वही वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो प्यारे बच्चों, वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करूं मैं आपसे, इन्हें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहा जाता है। वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के अंदर 12 हैं, अभी 12 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, ऐसा काउंट करते हैं, गणना करते हैं। ठीक है भाई। तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं मेरे बच्चों? 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है टोटल। प्यारे बच्चों, 12 में पहला, देखो ये बहुत इंपोर्टेंट है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य।
ये किस स्थान पर है? देखो स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज्यादा स्थान ही पूछे जाते हैं आपसे। तो यूपी के चंदौली जिले के अंदर है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में और यह उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो यूपी का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो जवाब आएगा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। यूपी के किस जिले में है? चंदौली जिले के अंदर है मेरे बच्चों। स्थापना कब हुई थी? 1957 में। यूपी का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है भाई। हाँ जी, यूपी होमगार्ड के 100 क्वेश्चन जीके का है क्या सर? बेटा देखो, अगर जीके ही होती ना केवल, तो समय 2 घंटे नहीं होता। क्या जीके के 100 प्रश्न करने में 2 घंटे का समय लगेगा? कई बार जीके लिखकर उसमें रीजनिंग और मैथ और प्यारे बच्चों अलग पोर्शन भी घुसा देता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर केवल 100 प्रश्न का मामला है, ठीक है भाई, कंबाइंड पीडीएफ दिव्यांशु डलवा दूंगा मैं, उसे करवाने में थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा समय दो उसके लिए। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो ओनली जीके लिखा है, लेकिन केवल जीके नहीं होगा, थोड़ा बहुत कुछ और भी शामिल होगा, ये मैं मान रहा हूं। कई जगह सिर्फ जनरल अवेयरनेस लिखकर उसमें मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को भी शामिल कर दिया जाता है। तो मेरा अपना मानना है कि 2 घंटे का समय दे रहे हैं वो, तो कुछ ना कुछ और भी उसमें शामिल रहेगा। ठीक है भाई। हाँ जी, होमगार्ड के लिए कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? पहले इधर पढ़ लो इसे जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, चलो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, एक है किशनपुर अभ्यारण्य। किशनपुर अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी के अंदर है। ये 1972 में बना। तो ज्यादातर देखो, ये दुधवा वाले की डेट पूछी जाती है, पहले वाले की पूछ लेगा, बाकी की डेट नहीं पूछी जाती। मैंने लिखी है, लेकिन आपको इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत रेयर केस में पूछा जाता है डेट, ईयर। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बेटा, जो आदमी जिसके कान कट जाएं, कान कट गए तो कन कतरा हो गया, वो आदमी फिर कैसा हो जाता है? बहरा। अब तुम्हारे कान कट जाएं, कैसे हो जाओगे? बहरे हो जाओगे ना। तो कान कट गए मतलब कतरनिया घाट, कान कट जाएं तो आदमी बहरा। बहराइच में कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कान कतर गए, आदमी हो गया बहरा। तो ये 1976 में बना। जगह पूछी जाती है, कौन सा कहां है? रानीपुर। रानीपुर बेटा एक बात बताओ प्यारे बच्चों, रानीपुर कहां है? चित्रकूट और बांदा। ठीक है भाई। तो अगर आपको किसी को रानी बनाना है तो बेटा तुम्हें वादा करना पड़ेगा, वादा। ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगी रानी। रानी को राजा कैसे लेकर आता था? वादा करके। और आप भी तो दुनिया भर के वादे करते हो या नहीं? मैं तुझे रानी की तरह रखूंगा, रानी बनाकर रखूंगा, है? होता है नहीं? फिर बाद में पता चलता है हो कुछ और ही रहा है, लेकिन वादा कुछ और ही था। तो अगर किसी को रानी बनाना है तो वादा करना पड़ेगा। चित्रकूट और बांदा। ठीक है भाई। और चित जानते हैं, चित बोलते हैं बेटा एक तरीके से दिल, हर्ट के लिए, दिल से वादा करना, चित से। ठीक है भाई। तो एकदम कतई रानी राजा बन जाओ तुरंत एकदम। ठीक है भाई। प्यारे बच्चों, महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहां है? ललितपुर में। ठीक है भाई। तो जान दो, आप समझ जाओ इसे, एक आध तो ऐसे भी याद रख लोगे, लेकिन इसके बारे में एक बात और ध्यान रखनी है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा? ललितपुर के अंदर महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? ललितपुर के अंदर महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। यूपी का सबसे स्मॉलेस्ट प्यारे बच्चों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य। 1977 में स्थापना इसकी हुई थी। ठीक है भाई। तो समझ जाएं, आगे चलेंगे। चंबल। अब देखो, चंबल नदी कहां से बहती है? इटावा से होकर, आगरा से होकर। ठीक है, इटावा होकर। तो ये आगरा इटावा में इसके आसपास फैला हुआ है चंबल अभ्यारण्य। और चंबल अभ्यारण्य प्यारे बच्चों घड़ियाल इसमें पाया जाता है। तो ये किसके लिए जाना जाता है? घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी कहां से होकर बहती है? इटावा से होकर। इसका कुछ एरिया मध्य प्रदेश में भी आता है। तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में है। ठीक है। यूपी के ये आगरा और इटावा जिले के अंदर मतलब इसका क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। देखो, कैमूर की पहाड़ी जो पड़ती है वो मिर्जापुर सोनभद्र साइड आती है, इधर साइड मतलब पठारी इलाके में। तो ये कैमूर पहाड़ी भी है। तो कैमूर की पहाड़ी इधर साइड में मिर्जापुर सोनभद्र मतलब बुंदेलखंड साइड में। तो बुंदेलखंड के ही जिले में है मिर्जापुर और सोनभद्र में। हस्तिनापुर प्यारे बच्चों, हस्तिनापुर गंगा नदी के आसपास बसा हुआ है। ये प्यारे बच्चों हस्तिनापुर अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है। बड़ा मतलब एरिया में सबसे बड़ा।
क्षेत्रफल में ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर से लेकर अमरोहा तक फैला हुआ है। ये 1986 में अभ्यारण्य डिक्लेयर किया गया। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो हस्तिनापुर अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। मॉक टेस्ट में नंबर बहुत कम आ रहा है, तो बेटा एक बार थोड़ा एनालिसिस करो खुद को और थोड़ा सा चीजों को बढ़ाओ, ठीक है ना, मतलब कहां कमी आ रही है वहां से। तो ये प्यारे बच्चों आपका यहां पर पूरा मामला हस्तिनापुर अभ्यारण्य का देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों एक है सोहागी बरवा अभ्यारण्य, ये महाराजगंज के है, महाराजगंज के अंदर 1970 में। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ बेटा, कोई बड़ी बड़ी बातें, मतलब कहते हैं ना बरवा, बरवा का मतलब बुड़बक, बड़ी बड़ी बातें छोड़ने वाला। अब जो कई बार आदमी जो महाराज टाइप के होते हैं, आपने देखा होगा ना, काम करेंगे इतना सा और गाएंगे इतना लंबा। तो कहने का मतलब जो बरवा टाइप लोग होते हैं, सोहागी बरवा, मतलब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और वो कैसे होते हैं? महाराजा टाइप, समझते हैं महाराजा हैं वो। तो महाराज टाइप लोग जो हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो महाराजगंज से बड़ी बड़ी बातें बरवा। ठीक है, तो सोहागी बरवा। सोहेलवा, प्यारे बच्चों सोहेलवा जो है वो श्रावस्ती और प्यारे बच्चों बलरामपुर। ठीक है भाई। अब आप जानते हैं बलराम की सहेली है, तो बलराम की सहेली, सहेली मतलब सोहेलवा, जिसमें बल होगा उसकी सहेली जल्दी बन जाएगी। देखी होगी ना आपने, आजकल बॉडी बिल्डर लोग होते हैं ऐसे तगड़े तगड़े, उनकी सहेलियां ज्यादा मिलती हैं। तो जिसमें बल होगा वो वस्ती से सहेली को ढूंढ लेता है, मतलब आसानी से बस्ती में उसे सहेली मिल जाती है। तो सोहेलवा, बल ही सहेली का कारण है। बहुत बढ़िया, एकदम कतई सहेली हो रही है, बहुत शानदार। मेरे कहने का मतलब याद करना है, रिलेट करना है, जैसे भी रिलेट कर सको कोशिश करो बस उसे रिलेट करने की, तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई बहुत बढ़िया। फिर बेटा कछुआ अभ्यारण्य, ये कछुओं के लिए जाना जाता है, वाराणसी में है, 1983 में बना। वाराणसी में गंगा घाट भी है, गंगा नदी में कछुआ वछुआ मिलते हैं, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। और 12वां है पीलीभीत अभ्यारण्य, ये पीलीभीत और शाहजहांपुर के अंदर है, नाम से ही क्लियर है। 2014 में इसे डिक्लेयर किया गया अभ्यारण्य, और ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है भाई, तो बिल्कुल बहुत शानदार, अच्छे से एक एक चीज को समझना है, और समझ लोगे तो आराम से एकदम तुम्हें सहेला सहेली कुछ भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि नौकरी लगेगी तभी सहेला सहेलिया, मतलब विवाह होगा तुम्हारा, वही तुम्हारी सहेली होगी। अब देखो, कुछ अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया जाता है, या कुछ जंगलों को जहां पर टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है भाई, भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है भाई, 58 में से 58वां बना था माधव टाइगर रिजर्व। यूपी जीके की पीडीएफ नहीं मिल रही है, मिल रही होगी एक बार। तो यूपी जीके की मैं अभी दिखा दूंगा तुम्हें कहां मिलेगी पीडीएफ। अगर किसी बच्चे को नहीं मिल रही है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है भाई, मिल तो रही है बेटा। देखो सबसे ऊपर ही एक फोल्डर बना हुआ है फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में, यहां पे फ्री पीडीएफ में जाओगे ना, तो यहां टारगेट विद अंकित वाला ओपन करोगे, यूपी SSSC एग्जाम्स 2025-26 जीएस से स्टेनो लिखा हुआ है, इसके अंदर ही यूपी पुलिस की 2 क्लास हुई है, दोनों की फाइल डाली हुई है। ठीक है, तो मिल रही है, तो एक बार देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखते नहीं हो, ये सबसे बड़ी कमी है। ठीक है भाई, हाँ स्टैटिक जीके का बुक लिए हैं, बुक अच्छी है, ले सकते हैं आप। चलो बहुत शानदार। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के अंदर टाइगर रिजर्व की, यानी कि बाघ अभ्यारण्य की, तो टाइगर रिजर्व की संख्या उत्तर प्रदेश में 4 है। पहला टाइगर रिजर्व बना था प्यारे बच्चों दुधवा टाइगर रिजर्व, मैंने बताया ना, इसे 1987 में प्यारे बच्चों ये लखीमपुर के अंदर है। तो ये नेशनल पार्क तो है ही, लेकिन नेशनल पार्क के अंदर टाइगर मिलते हैं, इसीलिए इसे टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है। फिर है बच्चा, बात आती है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये पीलीभीत और शाहजहांपुर के अंदर स्थित है। 2014 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। तो ये एक अभ्यारण्य है जिसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है भाई, चलो तो बातें समझ में आ रही हैं, आगे चलेंगे। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है बेटा ये बिजनौर जिले के अंदर है। अमन कहां का है? बिजनौर का है अमन, लेकिन हमारे पास भी है एक, अब है, वो भी बिजनौर का है। ठीक है, तो अमनगढ़ बिजनौर के अंदर है मेरे बच्चों। 2012 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया।
रानीपुर टाइगर रिजर्व ये चित्रकूट और बांदा में है। अरे मैंने बताया था रानी बेटा कूट देगी रानी बंदे के साथ मिलकर। तो भैया अगर चित्रकूट और बांदा में है रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये 2022 में डिक्लेयर हुआ, सबसे नया टाइगर रिजर्व है। तो ये यूपी का सबसे नया, उत्तर प्रदेश का सबसे नया टाइगर रिजर्व है, जिसे हम रानीपुर टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। बातें समझ में आई? तो सबसे नया वाला है रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो 4 टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। एक दुधवा है प्यारे बच्चों, एक पीलीभीत है, दूसरा अमनगढ़ है, और फिर आता है रानीपुर टाइगर रिजर्व। इतनी बातें क्लियर हो तो बताएं, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है भाई, बताओ जल्दी से। रक्षित भैया कहां गए? कहीं नहीं गए बेटा, यही है रक्षित भैया भी। वो कहां जाएंगे रक्षित भैया, इधर ही हैं। चलो बताएं। बहुत बढ़िया। चलो समझ में आ रही हैं बातें? ऐसे ही समझते जाओ प्यार प्यार में। अब बात करेंगे बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरीज का मतलब है पक्षी विहार। बेटा जो झील वील वाले इलाके हैं या जंगल के इलाके, ऐसे जहां पक्षी रहते हैं, उन पक्षियों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। तो जहां पक्षियों की संख्या ज्यादा मिलती है, ठीक है भाई, 13 बर्ड सेंचुरी हैं, कुल मिलाकर 13 पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के अंदर घोषित किए गए हैं। ठीक है भाई। हाँ बेटा शिवानी, कबूतर भी उड़ेंगे और कबूतरी भी उड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल उड़ेंगे कबूतर। और आप सभी सर कह रहे हैं सर इतना याद कैसे होगा? बेटा नौकरी, एक बात बताओ, नौकरी बट तो रही नहीं है। योगी जी ये तो कह नहीं रहे हैं भाई ले लो ले लो, 10 की दो 10 की दो। भाई एक बात बताओ कि जब 22,000 फॉर्म आएंगे आपके, यूपी पुलिस के हो या किसी भी एग्जाम के फॉर्म निकलते हैं, तो आप जानते हैं कई लाख फॉर्म भरे जाते हैं। क्या हर बच्चे को नौकरी मिलती है मेरे बच्चे? ठीक है भाई, हर बच्चे को तो नहीं मिलती ना। अगर मान लो यूपी पुलिस की 60,000 वैकेंसी के लिए 50 लाख फॉर्म भरे गए थे, तो क्या सबको नौकरी मिली? नहीं ना। किनको मिली होगी? उनको जो सबसे ज्यादा पढ़े होंगे, जिन्होंने चीजों को ज्यादा रिवाइज किया होगा। तो बस यही बात आपको समझनी है कि नौकरी उसी को मिलती है जो सर्वश्रेष्ठ हो, तुम में कुछ गुण हो। गुण यही तो कि ये चीजें तुम्हें याद हो। तो इसीलिए तुम्हें दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, भीड़ से अलग निकल कर आना पड़ेगा। और भीड़ से निकलने के लिए आपको मेहनत की जरूरत है मेरे बच्चे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार का नया नाम या दूसरा नाम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह कहां स्थित है? उन्नाव जिले के अंदर है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। यह उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है, फर्स्ट बर्ड सेंचुरी, पहला। तो उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार कौन सा था? नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है भाई। तो नवाब और उन्नाव, नवाब उन्नाव। तो नवाब और उन्नाव ऐसा लगता है जैसे नवाब उन्नाव के हैं, तो उन्नाव के नवाब हैं। याद रखिएगा, याद करना पड़ेगा। पहला है यूपी का। अच्छा, यूपी का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा था? तो यूपी का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने आपको बताया चंद्रप्रभा, वो चंदौली में है। और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है। फिर बात करें दूसरा, समसपुर, समसपुर बर्ड सेंचुरी पक्षी विहार, ये रायबरेली के अंदर है। समसपुर 1987 में, देखो ये डेट जो है नहीं पूछी जाती आपके वनडे एग्जाम में जनरली, तो इसे रटने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि है आपको। ठीक है, तो उसे रट्टा ज्यादा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, समसपुर क्या है? रायबरेली में। ठीक है भाई। जब एक बात बताओ, समसपुर से समझो आप, समसपुर से आ गई समस्या। और देखो जब भी कोई समस्या आती है तो आप क्या करते हो? अपने मित्र से, अपने दोस्त से, अपने भाई से राय मांगते हो। मांगते हो या नहीं? तो आप ऐसे याद कर सकते हो, नवाब उन्नाव के हैं और समस्या आते ही तुम्हें राय चाहिए, राय। बातें समझ में आ रही हैं? राय का मतलब किसी से भी राय लेते हो आप, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है भाई। आयुष बेटा कान में बताएंगे एक दिन तुझे मैं। तू लेट हो गया, लेट। ठीक है, चलो पढ़ने पर ध्यान दो, पढ़ने पर, बाकी बातों पर नहीं। इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान समस्याओं पर नहीं होना चाहिए। बताएं जल्दी से एक बार।
लाख बहोसी, ठीक है भाई प्यारे बच्चों, लाख बहोसी कहां है? कन्नौज के अंदर है। कन्नौज का पुराना नाम कान्य कुब्ज महोदय श्री के नाम से भी जानते थे। 1988 में बना। बेटा कन्नौज के लोग ना लाख बहोसी, लाख लाख मतलब बहुत। देखो एक बात बताओ, बहोसी का मतलब होता है भरोसा। क्या तुम कन्नौज का मतलब है कानों का कच्चा आदमी। तुम कानों के कच्चे आदमी पर भरोसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो किसी की बातों में आ सकता है। जैसे अनामिका है, ठीक है, तो अनामिका कानों की कच्ची है, किसी की भी बातों पर आ जाती है। कल को कोई बहका के किसी और की बढ़ाई कर दे, उसकी हो जाएगी। हो जाने का मतलब ये नहीं है गलत तरीके से, होने का मतलब उसकी बातों में आ जाना। कहीं सोचो कि गुरुजी ने क्या कहा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो बातें समझ में आई। तो कहने का मतलब क्या है मेरे बच्चों, अगर जो कोई कानों का कच्चा आदमी है तो उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। कान पर मारने से बेहोशी आ जाती है। ये भी कह सकते हो आप भैया कान पे कोई रैपट मार दे ढंग का सा, तो फिर भैया बेहोशी तो फिर आ जाएगी। तो ये यूपी का सबसे बड़ा एरिया में सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी। पटना, देखो अगर पटना हो तो एटा में है। ठीक है भाई, तो पटना कहां है? एटा में। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि वैसे जनरली एक वर्ड पटना मतलब किसी की बहकावे में आ जाना, प्रेम में आ जाना, इसे भी पटना शब्द से यूज किया जाता है। और मेरे बच्चों एटा में घंटा। अब अगर तुम किसी की बातों में आ गए तब भी तुम्हें घंटा कुछ नहीं मिलना। ठीक है, और प्यारे बच्चों ऐसे ही एटा भी किसके लिए जाना जाता है? घंटे के लिए जाना जाता है। दोनों में घंटा है, इसीलिए समझाते हैं पढ़ाई करो, अटना पटना पर ध्यान ना दो। ठीक है भाई, तो बातें समझ में आ रही हैं। मतलब मेरा यह है कि आपको यह ध्यान रखना है कि पटना वाला एटा में है, पटना वाला बिहार में मत पहुंचा देना। 1991 में बना। ये यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार है, स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी, सांडी। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, अब एक बात बताओ, जब तुम अपने घर में हद कर दो, हद मतलब बहुत ज्यादा तुम मतलब ओवर हो जाओ, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर तुमने हद कर दी है, हद, तो बेटा घर वाले क्या कहेंगे? सांड की तरह पड़ा रहता है घर में, हद कर रखी है। तो हरदोई में है सांडी, तो कहते हैं ना भाई। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप कोई काम ना करो, सांड की तरह घर में पड़े हो, तो फिर कहते हैं हद कर रहा है हरदोई। हद मतलब हरदोई, इस तरीके से याद कर सकते हो। आगे बात करें बखीरा। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें खाना है खीरा तो फिर तुम चले जाओ संत कबीरनगर, यहां के खीरे बहुत बढ़िया हैं। तो बखीरा पक्षी विहार संत कबीरनगर में 1990 में बना। प्यारे बच्चों ओखला, ओखला हमारे बगल में नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध नगर में ओखला पक्षी विहार। प्यारे बच्चों कहते हैं ना ओखली में सर देना। तो प्यारे बच्चों गौतम बुद्ध जी की जीवन भगवान बुद्ध का बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्होंने पूरा राजपाट त्याग कर, मतलब कहते हैं ना कि एक बार अगर मान लो यहां अगर आप छोटी सी चीज, अरे ब्लॉग क्यों करूंगा मेरे बच्चे, आयुष मैं ब्लॉग नहीं कर रहा, तुम आराम से पढ़, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि भगवान बुद्ध अपना घर वर पत्नी पत्नी सब चीज छोड़ दी और मतलब एक तरीके से तपस्या में लग गए। लेकिन उस समय के लोगों ने क्या कहा कि भाई यार ये तो गलत है, ओखली में सिर दे दिया। तो ओखली में सिर मतलब जीवन ठीक चल रहा था, राजा के बेटे थे और कहां जंगलों में निकल गए, तो मतलब ओखली में सिर देना। तो ऐसे समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने मतलब उस समय के अकॉर्डिंग ओखली में सर दिया, मतलब जंगल में तपस्या के लिए सब कुछ छोड़कर चले गए। प्यारे बच्चों समान पक्षी विहार मैनपुरी। तो भैया मैनपुरी में सामान ज्यादा मिलता है, मैनपुरी बढ़िया जगह है एकदम। ठीक है, तो समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। पार्वती अर्गा बड़ा इंपोर्टेंट है, गोंडा में है। तो पार्वती जी शिव जी के साथ आ रही हैं, गोंडा आ रही हैं, तो ऐसा समझ लो पार्वती जी गोंडा से बिलोंग करती हैं। मतलब तुम्हें कैसे भी रिलेट कर कर आपको याद करना है। ठीक है भाई, तो देखो मैनपुरी के अंदर सम्मान बहुत ज्यादा है। सम्मान से आप सम्मान कर सकते हैं कि मैनपुरी के लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, तो सम्मान मैनपुरी में मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है जी, आगे बात करेंगे विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर महोबा और हमीरपुर में है। ठीक है, इन दोनों जिलों के अंदर आता है। 1990 में बना। एक सुरहा ताल है बलिया में। ठीक है भाई, जो बलिया टाइप, मतलब बलिया का मतलब बागी टाइप लोग होते हैं, उनकी किससे सुरताल नहीं मिलती।
सुरताल का मतलब वो तो बागी बने हैं। बागी कैसे बने हैं? घर बार छोड़ छाड़ कर सब कुछ। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि अगर कोई बागी है मतलब बागी बलिया, और वो सुरताल नहीं मिला पाते किसी से, उनके मतलब वो हाँ जी नहीं करते हैं, वो अपने रसूख पे चलते हैं। सुर सरोवर आगरा में, कीथम झील के नाम से भी इसे जानते हैं, वेरी इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम आया है। तो यहाँ झील भी है, यहाँ पर पक्षी आते हैं, तो इसीलिए इसे पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। आगे और लास्ट है बैंती ताल। तो बेटा बैंत कहां मिलते हैं? प्रतापगढ़ के बैंत बड़े फेमस हैं, ठीक है भाई। तो बैंती ताल 2003 में बना और ये प्रतापगढ़ के अंदर स्थित बर्ड सेंचुरी है। थोड़ा सा मेहनत करने के लिए जरूरी है आपको, ठीक है भाई। हाँ जी, यूपी पुलिस में आया था, टिक कर दिया, तो एक प्रश्न यहां से बन जाता है जरूर, ठीक है भाई, यूपी जीके का। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे चलेंगे थोड़ा सा। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां आपसे उत्तर प्रदेश के रामसर साइट, रामसर स्थल को आर्द्रभूमि स्थल भी कहा जाता है, वेटलैंड्स। आर्द्रभूमि स्थल जो है प्यारे बच्चों, इसके लिए समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में, ठीक है भाई, ईरान के अंदर हुआ था। बेसिकली जो आर्द्रभूमि स्थल होते हैं ना, यहां पर ज्यादा जीव जंतु पेड़ पौधे मिलते हैं, दलदली इलाका होता है, इनका संरक्षण करने के लिए, इनकी जैव विविधता का। प्यारे बच्चों, भारत इस समझौते से जुड़ा था 1982 में। 1982 में इस समझौते में भारत जुड़ गया था। भारत बच्चों, यूपी में तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि स्थल हैं। तो तमिलनाडु में कितने आर्द्रभूमि स्थल हैं? 20। यूपी में कितने हैं हमारे? 10। और वर्तमान में आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या कितनी है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। हमारे भारत के अंदर कुल वेटलैंड्स कितने हैं एट प्रेजेंट, वर्तमान में? ठीक है भाई। बेटा दरोगा हो, कोई भी एग्जाम हो, यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए यूपी जीके इसके बाहर नहीं जाने देंगे, प्रॉमिस ड्यू, ठीक है भाई। तो बिल्कुल भी घबराएं ना किसी भी चीज से, 1% भी, कहीं से कहीं तक। तो यूपी में अब 94 वेटलैंड्स हो गए हैं। एक नया प्यारे बच्चों जोड़ा गया है, तो अब 94। तो बिहार के 2 जुड़े थे, 2 राजस्थान के जुड़े थे, पहले 89 थे, अब 94 हो गए, 94 हो गए अब, ठीक है भाई। तो बातें समझ में आ रही हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं। ये प्रदेश के विभिन्न जिलों में फैले हुए हैं। विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीवों और विशेष प्रकार के प्रवासी पक्षियों के लिए आश्रय स्थल हैं। देखा होगा ना आपने, भारत में साइबेरियन सारस आता है। साइबेरियन सारस केवलादेव कच्छ के रण में, वहां प्रजनन के लिए 7-8 हजार किलोमीटर का डिस्टेंस, कई हजार किलोमीटर का डिस्टेंस करके हनीमून मनाने आता है। और यहीं आकर मतलब बच्चे देना, अंडे देना, ये सब कुछ करने के लिए आता है, फिर चला जाता है। जैसे नई नई शादी होती है, कहाँ जाओगे? कुल्लू मनाली जाएंगे। ऐसे ही प्रवासी पक्षी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बिल्कुल AGTA का पूरा कवर होगा मेरे बच्चों। ये किसी भी एग्जाम के लिए जहां यूपी जी के आती है, मैं एक ही बार पढ़ा के काम खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ऊपरी गंगा नदी मतलब ऊपरी गंगा नहर या ऊपरी गंगा नदी का इलाका बुलंदशहर के अंदर, ये बुलंदशहर नरौरा के अंदर स्थित है आपका। अभी एक नया जो जिला बन रहा है कल्याण सिंह नगर, वो भी बुलंदशहर और अलीगढ़ के इलाकों को मिलाकर, डिवाई वगैरह इनको मिलाकर बनाया जा रहा है, ठीक है। ये ब्रजघाट से लेकर नरौरा वही परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है, यहां तक फैला हुआ है। ये 2005 में वेटलैंड डिक्लेयर किया गया। ये राज्य का पहला रामसर स्थल है। तो उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल ऊपरी गंगा नहर। आगे बात करें, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये उन्नाव के अंदर है। ये एक महत्वपूर्ण पक्षी विहार है जिसे 2019 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। तो नवाबगंज एक बर्ड सेंचुरी भी है, यहां झील है, पानी भरा रहता है, तो ये रामसर साइट भी है। पार्वती अर्गा, तो कई सारे तो सीधे से अभ्यारण्य जिन्हें आपका आर्द्रभूमि साइट घोषित किया गया। पार्वती अर्गा गोंडा में, ये एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसे 2019 में, तो इसे भी 2019 में दर्जा दिया गया। समन या समान, मैंने बताया था कि भैया सम्मान कहां मिलता है, ये आपका मैनपुरी में, ठीक है भाई, ये 2019 में शामिल हुआ। समसपुर, तो भैया रायबरेली में, मैंने बताया था ना कि जब समस्या आएगी तो राय लोगे, रायबरेली जाकर, 2019 में। सांडी पक्षी हरदोई में, कई बार एग्जाम पूछा जाता है, मीठे पानी का दलदली क्षेत्र है, 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया। तो भैया एक है सरसई नावर झील इटावा की,
इस झील को 2019 में रामसर स्थल की मान्यता मिली थी। तो देख रहे हैं कितने सारे 2019 में प्यारे बच्चों आपके कितने 2, 4, 6 यानी कि उत्तर प्रदेश के 6 जो आर्द्रभूमि स्थल हैं इन्हें 2019 में डिक्लेयर किया गया था एक साथ 6। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। युवी भाई आप भी होगे और मेहनत करोगे तो बिल्कुल अच्छे से आप बिल्कुल पढ़ाई करोगे, बस कंटिन्यूटी निरंतरता होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं यूपी का कोई भी एग्जाम है कैसा भी, उसमें हमसे ज्यादा अनुभव शायद ना रखता हो कोई यूपी के एग्जाम पढ़ाने का, चाहे जीके पीके कुछ भी है आपका। सुर सरोवर को कीथम झील के नाम से जानते हैं आगरा। तो ये एक पक्षी विहार भी है और ये आर्द्रभूमि स्थल है। इसे 2020 में मान्यता मिली थी। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीरनगर में है। ये उत्तर प्रदेश में एक आर्द्रभूमि स्थल है। 2022 में इसे रामसर स्थल डिक्लेयर किया गया। हैदरपुर वेटलैंड्स, हैदरपुर मुजफ्फरनगर और बिजनौर का इलाका आता है। ये देश का 47वां और उत्तर प्रदेश का 10वां सबसे नया आर्द्रभूमि साइट है। 2021 में इसे मान्यता मिली। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है हैदरपुर वेटलैंड्स और 1984 में गंगा बैराज के निर्माण के दौरान इसे बनाया गया था। तो भैया ये बहुत बढ़िया, इसे ब्लॉक कर देना, जरा ब्लॉक ही कर देना परमानेंट। हाँ जी चलो बहुत शानदार, बातें क्लियर हैं। अनावश्यक कमेंट मत किया करो, मर्यादा मत भूला करो, पढ़े लिखे बच्चे हो सभी, ठीक है। तो मर्यादित रहते हुए भी आप अपनी बात कह सकते हैं और बोलने पर मैं कभी किसी को डांटता नहीं हूं। बताएं पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? स्पीड में बताएंगे जल्दी से बेटा। आंसू स्टार्ट करेंगे यूपी पुलिस के लिए स्टैटिक जीके, लेकिन वो नोटिफिकेशन आते ही कर दूंगा मैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आने दो, 10-5 दिन की बात है बस। 15 नवंबर तक उम्मीद है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाए, 15 से 20 तारीख के बीच जरूर, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा लखीमपुर खीरी के अंदर है दुधवा नेशनल पार्क, एकमात्र नेशनल पार्क है। पहले इसकी स्थापना पशु विहार के रूप में 1968 में हुई थी प्यारे बच्चों। फिर इसे 1977 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला और 1987 में प्यारे बच्चों इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। दुधवा कहां है? लखीमपुर खीरी में एग्जाम में पूछा जाता है, बताएं। यह कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? पहला वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का कौन सा है? किशनपुर, रानीपुर, चंद्रप्रभा, कैमूर, बताएं। तो उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पड़ता है? चंदौली जिले के अंदर, चंदौली जिले के अंदर है और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, 1957 में। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? चंदौली के अंदर है, ठीक है भाई। चंदौली उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। आगे बताएं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? दुधवा, हस्तिनापुर, चंबल, सोहेलवा, क्या होगा सही जवाब? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर का, और सबसे बड़ा प्यारे बच्चों हस्तिनापुर अभ्यारण्य, ठीक है भाई। कब बना था ये? 1982 में, नहीं 86 में बना था, 1986 में। ये मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा प्यारे बच्चों, हापुड़, इनके एरिया को कवर करता है। तो ये हस्तिनापुर अभ्यारण्य है, हस्तिनापुर, ठीक है जी। चलो बहुत शानदार, आगे बताएंगे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? पटना, लाख बहोसी, सांडी, सुर सरोवर पक्षी विहार। तो बर्ड सेंचुरी पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश का पहला तो चंद्रशेखर आजाद था, सबसे बड़ा लाख बहोसी है, सबसे छोटा पटना है। छोटा पूछ रहा है पटना, पटना मैंने बताया एटा में है पटना, ठीक है भाई। और बड़ा पूछे बेटा तो बड़ा लाख बहोसी बड़ा है, ठीक है जी, लाख बहोसी बड़ा है और ये कन्नौज के अंदर है। लाख बहोसी के बारे में पूछा गया यूपीपी में, कन्नौज। तो आपका कोई भी परीक्षा है प्रश्न इसके बाहर नहीं जाएगा, बस इसे तैयार ठीक से कर लो। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, नवाबगंज पक्षी विहार का दूसरा नाम क्या है मेरे बच्चे? मेरे काले पीलो बताओ, सही जवाब क्या होगा?
तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के नवाबगंज, मैंने बताया था ना नवाब कहां के हैं, तो भैया नवाब उन्नाव के हैं। नवाब उन्नाव, उन्नाव के अंदर उत्तर प्रदेश का पहला फर्स्ट पक्षी विहार है। इसका दूसरा नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद, नया नाम। ये कब बना था? 1984 में। बताएं उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? बहुत शानदार। सो गए थे? अरे तुम सो भी जाते हो, बड़े जालिम हो। बताएं। तो प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। अच्छा सर, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर। तो कौन कौन से? दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर। ठीक है भाई, ये 4 टाइगर रिजर्व है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला बताएंगे, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम 2022 में घोषित टाइगर रिजर्व कौन सा है? दुधवा, पीलीभीत, टाइगर रिजर्व, रानीपुर, कौन सा है? तो भैया जी रानी, बंदे में दम होना चाहिए तभी रानी आएगी। तो रानी बंदे के साथ है, बांदा, चित्रकूट और बांदा में है। चित्रकूट व बांदा के अंदर है। नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। कब बना था? 2022 में। सबसे नवीनतम रानीपुर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो सबसे नया है उत्तर प्रदेश का। हाँ बिल्कुल, 53वां था भारत का ये। अमनगढ़ कहां है? बिजनौर के अंदर है अमनगढ़। ठीक है, भूलना नहीं है। पीलीभीत और शाहजहांपुर में, दुधवा लखीमपुर में, पता है। तो ये बिजनौर में है। आगे बताएंगे, अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता तो है कुछ, उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में टोटल आर्द्रभूमि स्थल कितने हैं? 10। पहला कब घोषित हुआ? 2005 में। कौन सा है? ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा नदी। प्यारे बच्चों ऊपरी गंगा नदी को, बहुत शानदार, तो ऊपरी गंगा नदी को 2005 में डिक्लेयर किया गया था। चलो बहुत शानदार। ठीक है भाई, तो कहां से कहां तक? तो याद रखिएगा ये ब्रजघाट से लेकर नरौरा तक का क्षेत्र, ब्रजघाट से नरौरा तक का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल, आर्द्रभूमि स्थल, बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंदर स्थित है? बताएं। गोंडा में, संत कबीरनगर में, मैनपुरी में, प्यारे बच्चों रायबरेली में। तो मैंने बताया था खीरा, खीरा कहां का अच्छा है? संत कबीरनगर के खीरे अच्छे हैं। तो खीरा खाना हो। संतवंत लोग जो होते हैं वो बेटा क्या खाते हैं? खीरा वीरा खाते हैं, सलाद विलेट खाते हैं। तो आप ऐसे करके समझ सकते हैं कि जो संत लोग होते हैं उन्हें खीरा पसंद होता है, संत कबीरनगर। आगे बताएंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में स्थित और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है? तो रानीपुर, चित्रकूट और बांदा में है। कछुआ वाराणसी में है? तो कछुआ तो वाराणसी में, बचे किशनपुर और महावीर स्वामी। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं किशनपुर कहां है? लखीमपुर खीरी में। और महावीर स्वामी जो है ये आपका ललितपुर में है। और सबसे छोटा वन्यजीव किशनपुर लखीमपुर में है, कछुआ वाराणसी में है, रानीपुर, चित्रकूट और बांदा। आगे चलेंगे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ, पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस वर्ष बना था? बताएं। 1987, 2012, 2014, 2022, क्या होगा सही जवाब? तो मेरे बच्चों, अकल के कच्चों, जल्दी से बताएं क्या होगा सही जवाब।
तो पीलीभीत बेटा कब बना? 2014 में पीलीभीत और बहराइच के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए 2014। सी लाख बहुसी पक्षी विहार जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पक्षी विहार में माना जाता है, ये किस जिले के अंदर स्थित है? लाख बहुसी। ठीक है भाई, तो कहते हैं ना कान पे मार दिया ना बेहोश हो जाएगा। बेहोश, कान मतलब बताए थे कन्नौज, तो कान पे मारोगे तो बेहोश होगा या नहीं? ठीक है भाई, चलो। एक बच्चा कह रहा है 2014 जब भारत को आजादी मिली। अच्छा, तो मजे पूरे लेते हैं आप भी है। चलो बढ़िया। हैदरपुर वेटलैंड्स किन दो जिलों की सीमा पर स्थित है? हैदरपुर मतलब आपका यूपी का सबसे नया आर्द्रभूमि स्थल है। यह हस्तिनापुर प्यारे बच्चों वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पर स्थित है। तो 10वां वेटलैंड्स इस हैदरपुर को ही डिक्लेयर किया गया था। तो मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बॉर्डर पर, और किसका हिस्सा है? यह हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है क्षेत्रफल के मामले में। चलो आगे बताएंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान को 2019 में आर्द्रभूमि स्थल घोषित नहीं किया गया है? तो भैया जी कौन सा ऐसा है? तो मैंने बताए थे 6 प्यारे बच्चों आपके आर्द्रभूमि स्थल। अच्छा, रामसर स्थल की बात कर रहा है, ठीक है। तो 6 घोषित किए गए थे। तो प्यारे बच्चों समन मैनपुरी का सम्मान ज्यादा है 2019 में, समसपुर 2019 में, लेकिन समसपुर नहीं है। तो इसमें प्यारे बच्चों आपसे मैं बात करूं सुर सरोवर या कीथम झील जो कि आगरा के अंदर स्थित है, बड़ा इंपोर्टेंट है, कई बार आया एग्जाम में। इसे 2020 में घोषित किया गया था। बाकी के ऊपर के जो तीनों हैं ये प्यारे बच्चों 2019 में ही डिक्लेयर किए गए थे वेटलैंड्स। 6 डिक्लेयर हुए थे टोटल, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2020। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का जवाब आज की क्लास में कमेंट में आना चाहिए तुम्हें, ठीक है भाई। और कैसी लगी क्लास ये भी बताइएगा। उम्मीद है, वैसे मैं कोशिश तो पूरी करता हूं तुम्हें बातों को समझाने की, काम की बातों पर ही डिस्कशन हो ये भी प्रयास रहता है। तो आज हमने उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, पक्षी विहार, टाइगर रिजर्व और आर्द्रभूमि स्थल पढ़े और आपके प्रश्न भी लगाए हमने। तो मतलब इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि मतलब कैसे प्रश्न आते हैं वो भी आप साथ साथ कर पाओ, तो एकदम मजा आएगा, ठीक है ना। मतलब ये मानो कि गहराई में हम मैक्सिमम 30 दिन के अंदर 25 से 30 दिन में 25 क्लास बहुत हैं, तो एक एक चीज को हम अच्छे से करेंगे, ठीक है भाई। तो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, कमेंट में लास्ट वाले प्रश्न का जरूर जवाब देंगे। बाकी अभी 6 बजे से जीके जीएस की क्लास चलती है, आप उससे पढ़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।